अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी दो चिकन की फिलिंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे मैं आपको बताऊँगी आप लोग पूरे रमज़ान किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आगे आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देती जाऊँगी और आइडियाज़ भी देती जाऊँगी कि आपको किस किस तरह से बनानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी फिलिंग। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ब्रेस्ट पीस थे मेरे पास, वो ले लिए हैं मैंने। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दही, दही ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 3 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग, मैंने शान का यूज़ किया है। ये ऐड कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल 4 टेबलस्पून के बराबर। तो सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी, मैं तो रखूँगी ओवरनाइट के लिए। इसको मैरिनेशन टाइम देना है अच्छा सा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको आप मैरिनेट करेंगे उतनी अच्छी चिकन बन के तैयार होती है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे भी इनफ है, लेकिन मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, मैंने रख दिया था। तो बस इसको अब मैं रख दूँगी कवर करके। क्लिन से इसको कवर कर दिया था। ये देखिए क्लिन से कवर कर दिया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए नेक्स्ट डे है, ये मॉर्निंग का टाइम है और इसको मैंने रात भर रख दिया था मैरिनेशन के लिए और ये इस तरह से रेडी हो गया है। और अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हर चीज़ हमने इस मैरिनेशन में ऐड कर दी थी, तेल वगैरह हर चीज़। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, 2 मिनट तक इसको इसी तरह से खुला ही पकाना है आपको। 2 मिनट इस तरह पकाने के बाद इसको मैं कवर करके कुक करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकल आया क्योंकि इसमें दही था, इस वजह से। और अब इसको हमने पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे जब तक ये चिकन गल नहीं जाता। अपनी पानी में गल भी जाएगा और ये जो पानी है सारा ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें भी तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे। इसको कवर करके मैं कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 15-20 मिनट और हो गए हैं और पानी सारा इसका रिड्यूस हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये हमारी फिलिंग तकरीबन रेडी है। इसको मैं भून रही हूँ अच्छी तरीके से और चिकन देखिए कितना अच्छा गल चुका है कि मतलब इसको मिक्स करने में ही वो टूट रहा है, इतना अच्छा गल गया है चिकन। और इसको उसके बाद हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको पैक करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाती है। मैं अपने लिए बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप सैंडविचेस बना सकते हैं इससे, या फिर रमज़ान में होता है ऐसे कि आप क्या कहते हैं कभी देर से आँख खुलती है तो ये पैकेट्स बने हुए रखे हैं, आप तब सहरी में निकाल सकते हैं। बस हल्का सा आप इसको गर्म करें और इसको पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए ठंडी हो गई है फिलिंग और इसको मैं पैक करना बता रही हूँ। मैं इसको शॉपर्स में पैक करूँगी, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस मतलब चला जाता है बॉक्सेस अगर आप रख दें, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बना के रखनी थी। इस वजह से इसको मैंने शॉपर्स में ही रखा है, ताकि ये अपने हिसाब से मैंने रख दिया। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इस फिलिंग को बना सकते हैं कि जितना आपने यूज़ करना है। मैं इसके 4 पैकेट्स बनाऊँगी, यानी कि एक एक पाव के 1 किलो चिकन लिया था मैंने, तो इसमें मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं और 4 पैकेट्स में बना के इसके इस तरह से रख दूँगी। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे रोल्स बनाने हैं, जैसे तंदूरी पराठा रोल्स बनते हैं बच्चों
बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप सहरी में भी बना सकती हैं, आप इफ्तार के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी फिलिंग है, आप इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो श्रेड करके सैंडविचेस बना लीजिए, या फिर जो रोल या समोसे बनाते हैं उसके अंदर भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 पैकेट्स बना लिए हैं। अब इसको मैं ऊपर से बंद करके ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी बस निकालूंगी और इसको मैंने इस्तेमाल कर लेना है। तो मज़ेदार सी एक हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम अपनी तैयार करेंगे दूसरी फिलिंग। दूसरी फिलिंग में बना रही हूँ चिकन मलाई फिलिंग। तो उसके लिए भी मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स मैंने कट करे हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दही, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने पेस्ट बना के रखा है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून, और 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इसको मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। अब स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर कम मिर्चें खाते हैं तो मोटी वाली हरी मिर्चें ले लीजिएगा, और ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो पतली वाली जो होती हैं, जो बहुत स्पाइसी होती है ना, वो वाली ले लीजिएगा। तो मैंने तो पतली वाली ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा ही स्पाइसी फिलिंग बनानी थी, इस वजह से। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है इसका पेस्ट। इसके बाद हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, दखनी मिर्च का पाउडर है, सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर है 1.5 टीस्पून, या आप कम भी ऐड कर सकते हैं अगर कम मिर्च खाते हैं तो। और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी क्रीम, आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप के बराबर है ये क्रीम, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये वाली फिलिंग को भी मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था मैरिनेशन करके इसका भी ये है, आप जितना अच्छा मैरिनेशन टाइम देंगे उतनी अच्छी चिकन मिलेगी। असल में जितना आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो इसके जो फ्लेवर्स होते हैं सारे वो चिकन के अंदर तक चले जाते हैं, तो चिकन खाने में ज़्यादा मज़ा आता है और वो अंदर तक बहुत ज़्यादा जूसी रहती है चिकन। तो इसको भी मैंने रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और इसको मैंने क्लिन से कवर कर दिया है। क्लिन से ज़रूर कवर कीजिएगा, या फिर किसी ऐसी चीज़ में रख दीजिएगा एयर टाइट बॉक्स में कि और किसी चीज़ का फ्लेवर्स इसके अंदर ना जाएं या खुशबू ना चली जाए, जैसे फल वगैरह रखे होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने पूरी रात रख दिया था। अब इसको हम निकालेंगे और इसको भी हमें कुक करना है। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है और इसको मैं कुक करूँगी बटर के अंदर। इसके अंदर हमने कोई फ़ैट ऐड नहीं किया था, तो मैंने 3 टेबलस्पून बटर ले लिया है। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये बटर मेल्ट हो जाएगा तो सारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसको भी हमें थोड़ा सा खुला पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट इसको खुला पकाएंगे, और खुला पकाने के बाद हाई फ्लेम पे पकाएंगे। फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब 15 से 20 मिनट पकाने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी 15 से 20 मिनट, और इसको पका लेंगे हम कवर करके दोबारा से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग मज़ेदार सी रेडी हो गई है। इसको हल्का सा बस भून लेंगे अच्छी तरीके से, तो ताकि इसमें जो भी कोई पानी है वो सारा क्या कहते हैं ड्राई हो जाए। और बीच बीच में इसका आपने चमचे चलाते रहना है बीच बीच में से, क्योंकि इसके अंदर क्रीम है तो ये नीचे से लग सकती है। तो इस फिलिंग का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा कि बीच बीच में से जाके आपने चमचे चला देना है। और इस फिलिंग के भी आप लोग रोल्स बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, और इन दोनों फिलिंग्स को आप लोग पिज़्ज़ा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से। दोनों फिलिंग्स को आपने ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही आपने पैक करना है। चाहें तो किसी बॉक्स में करके रख दें, लेकिन मैं वही थोड़े छोटे छोटे से पैकेट्स बना के रख दूँगी। इसके भी मैं 4 हिस्से करूँगी,
और इसके मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी, फिर अपने हिसाब से जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग बना सकते हैं, दोनों फिलिंग्स ऐसी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं और पिज़्ज़ा के अंदर भी बहुत मज़े की लगती हैं। पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी भी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं अगर पिज़्ज़ा बनाना है आपको। और सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, रोल्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मांडा के अंदर जो रोल्स बनते हैं उसके अंदर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई भी एक वेजिटेबल आप मिक्स करें और बहुत अच्छी सी आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी, तो उसके अंदर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल्स वगैरह में उसके साथ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ चिकन के साथ ही आप करें, कोई एक वेजिटेबल मिक्स कर दें जो आपको पसंद हो और उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसके मैं इस तरह से छोटे छोटे से पैकेट बना के रख दूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत होगी रमज़ान में मैं इसको निकालूंगी, इस्तेमाल करूँगी। तो काफ़ी आसान सी फीलिंग्स हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं, आप लोग रमज़ान में बना के रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।